एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देती हूँ ताकि आपको कहानी समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने 2015 में आई मैक्स मैड फ्यूरी रोड देखी है तो ये कहानी उससे भी पहले की है, जो फ्यूरियोसा के जर्नी को दिखाती है कि कैसे वो एक हैवान से बच के इमोंटस जॉ के राज्य में शामिल हो जाती है ताकि वो अपने लोगों की खोज कर सके। तो आइए देखते हैं कि न्यूक्लियर वॉर के बाद जब पृथ्वी पर हर तरफ रेडिएशन की चपेट में आके लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, तो ऐसे भयानक परिस्थिति में कैसे एक बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। कहानी की शुरुआत में लुटेरों की एक फौज को दिखाया जाता है जिसका लीडर डिमेंटस नाम का हैवान था, जो खाने के लिए किसी को भी मार देता है, क्योंकि वॉर के बाद पूरा ऑस्ट्रेलिया झुलसती रेगिस्तान में बदल गया था, जिससे यहाँ पे खाने पानी की बहुत कमी हो गई थी। और जिसके भी पास ये दोनों चीजें होती हैं, वो किसी किंग से कम नहीं होता और लोग उसकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाते हैं। डिमेंटस तो बस एक छोटा सा प्यादा था, असली किंग तो कोई और ही बना बैठा था। इसलिए वो भी किसी ऐसे जगह की तलाश में था जहाँ पर भारी मात्रा में पानी और खाना मौजूद हो। और जब इसको पता चलता है कि अर्स्किले नाम की जगह पर सब कुछ उपलब्ध है, तो ये अपने पूरे आदमियों के साथ वहां पहुंच के इमोंटस जॉ को युद्ध के लिए ललकारता है, जो यहाँ का किंग था। लेकिन इसको ये नहीं पता होता है कि उसके एक इशारे पर सभी जंगबाज कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं और देखते ही देखते वो लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए डिमेंटस को ना चाहते हुए भी यहाँ से भागना पड़ता है। और यहाँ से भाग के वो अपने शैतानी दिमाग से इमोंटस जॉ के डीजल गढ़ पर अपना कब्जा कर लेता है ताकि ये उससे निगोशिएट कर सके। जब इमोंटस को ये पता चलता है कि डिमेंटस ने उसके डीजल गढ़ पर कब्जा कर लिया है और वो निगोशिएट करना चाहता है, तो ये तुरंत उसको अपने पास बुलाता है। डिमेंटस इसके पास आकर कहता है कि मुझे एक टैंकर फ्यूल के बदले में हर चीज दुगनी चाहिए। उसकी बात सुनकर इमोंटस पहले तो राजी नहीं होता, लेकिन जब वो फ्यूरियोसा नाम की बच्ची को देखता है जो उसकी नजर में स्वस्थ होती है, तो वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मगर उसके बदले में मुझे वो बच्ची और तुम्हारा सबसे समझदार आदमी चाहिए। तब तो डील पक्की समझो। दरअसल डिमेंटस के एक आदमी ने फ्यूरियोसा को कुदरती जहान नाम के गांव से पकड़ के इसके पास लाया था। वहाँ पे पेड़ पौधे मौजूद थे जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ वहीं पे थे, मगर फ्यूरियोसा ने बहुत ही चालाकी से उसके गले को काट दिया था, जिससे वो उस जगह के बारे में डिमेंटस को कुछ नहीं बता पाता और ये राज सिर्फ फ्यूरियोसा ही जानती थी। इसलिए डिमेंटस उसको कुछ नहीं करता, मगर जब उसको पता चलता है कि उस बच्ची को कोई भगाकर यहाँ से लेकर चला गया, तो वो अपने पूरे आदमियों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ दूर पीछा करके वो इनको पकड़ लेता है और उसकी माँ मैरी से भी कोई जवाब न मिलने पर डिमेंटस गुस्से में उसको फ्यूरियोसा के सामने ही जिंदा जलाकर मार देता है। उसके बाद वो अपने सभी साथियों को लेकर इनके छोड़े हुए सुरागों के जरिए फ्यूरियोसा के घर तक जाने की कोशिश करता है। रास्ते में इनको अर्स्किले का एक आदमी मिला था। उसने इसको बताया था कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर खाने और पीने की कमी नहीं है। उसकी बात सुन के डिमेंटस अर्स्किले में सबको मार के वहाँ अपना कब्जा करना चाहता था। इमोंटस ने जो शर्त इसके सामने रखा था वो मानने के अलावा इसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उन दोनों को उसके हवाले करके डील डन करके यहाँ से चला जाता है। दरअसल इमोंटस जॉ ने अपने पास बहुत सारी लड़कियों को बंदी बना के रखा था, जिनसे वो बच्चे पैदा कराने का काम करता था ताकि इसको एक स्वस्थ बच्चा मिल सके, क्योंकि वो खुद भी बीमारी से ग्रसित होता है, जिससे वो बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस नहीं ले पाता। और इसके जितने बच्चे थे वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, मगर इसको एक स्वस्थ बच्चा चाहिए था ताकि वो इसके साम्राज्य को वो आगे बढ़ा सके। लेकिन हर बार निराशा ही इसके हाथ लगती थी। मगर फ्यूरियोसा बिल्कुल स्वस्थ थी, इसलिए वो उसके बड़े होने का इंतजार करेगा ताकि उससे अपने एक स्वस्थ बच्चे को पैदा कर सके। मगर फ्यूरियोसा उस जगह से निकलकर उन मर्दों में लड़का बनकर शामिल हो जाती है जो यहाँ पर काम करते थे, जिससे उनको पता ही नहीं चलता कि वो एक लड़की है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती और धीरे धीरे काफी वक्त बीत जाता है।
नायक जो जंगी ट्रक का कमांडर था, वो ट्रक में खाने और पीने का सामान डीजल गढ़ लेकर जा रहा था। तभी इनके ऊपर खोपड़ी माल के आदमी हमला कर देते हैं, जो पहले डिमेंटस के साथी थे, लेकिन अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। इसलिए नायक अपने लोगों से उनको खत्म करने को कहता है। देखते ही देखते इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लोग इनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। मगर फ्यूरियोसा उनको मार देती है, जो इस ट्रक में छुपकर अर्स किले से भागने के लिए निकली थी, और उसकी वजह से आज नायक की जान बच जाती है। इसलिए वो उसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है और अब फ्यूरियोसा उसके साथ निकल पड़ती है, एक ऐसे सफर पर जिसका अंजाम वो खुद नहीं जानती कि उसके साथ आगे क्या होगा। जब ये दोनों डिमेंटस के पास पहुंचते हैं, तब वो इनको बिना फ्यूल दिए ही वापस भेज देता है, क्योंकि अब वो अर्स किले पर अपना कब्जा करना चाहता है। और जब इमोंटस जॉ को ये पता चलता है कि डिमेंटस यहाँ पर हमला करने की प्लानिंग कर चुका है, तब वो नायक और फ्यूरियोसा को अगले दिन बुलेट फार्म राशन लेकर जाने को कहता है और बदले में गोला बारूद लेकर आने का आदेश देता है। इसका मतलब है कि अब ये भी जंग के लिए तैयार है। अगले दिन इनके पहुंचने से पहले ही डिमेंटस ने वहां पर अपना कब्जा कर लिया था और नायक के अंदर जाते ही वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन फ्यूरियोसा कार लेकर अभी भी बाहर ही थी, मगर नायक अंदर फंसा हुआ था, इसीलिए वो उसको बचाने अंदर चली जाती है। डिमेंटस का ध्यान भटका के वो नायक को बचाकर वहां से लेकर निकल जाती है, लेकिन डिमेंटस उनको किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वो अपने सभी साथियों के साथ उनका पीछा करके उनको पकड़ के फ्यूरियोसा से कहता है कि तुम दोनों की वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया है, इसलिए अब तुम दोनों को मरना होगा। लेकिन पहले इसको मरते हुए तू अपने आंखों से देखेगी। और फ्यूरियोसा के सामने ही नायक के ऊपर वो अपने डॉग्स को छोड़ देता है, जो उसको नोच खाते हैं पिछली बार की तरह। इस बार भी डिमेंटस ने फ्यूरियोसा के जख्मों को कुरेद दिया है। जैसे इसके आंखों के सामने उसने इसकी माँ को मारा था, वैसे ही इस बार नायक को मार देता है। इसलिए अपना बदला लेने के लिए वो अपने हाथ को काटकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके ऊपर दूर से कोई नजर गड़ाए रखा था। वो उसको पकड़ता उससे पहले ही उसको इमोंटस जॉ के लोग पकड़ के अर्स किले में लेकर आते हैं। उधर इमोंटस जॉ अपने लोगों के साथ डिमेंटस के आने का इंतजार कर रहा था, मगर उसका प्लान तो कुछ और ही होता है। इसलिए वो डीजल गढ़ के जरिए इनको झांसा देने की कोशिश करता है। ये लोग कुछ और समझते उससे पहले फ्यूरियोसा इनके पास आके बताती है कि वो डीजल गढ़ में नहीं है, बल्कि उसने बुलेट फार्म पर अपना कब्जा कर लिया, जिसमें नायक मारा गया, और मैं बहुत मुश्किल से बच के यहाँ तक पहुँची हूँ ताकि आने वाले खतरे से तुम सबको आगाह कर सकूं। उसकी बात सुनकर इमोंटस जॉ अपने कुछ लोगों को डीजलगढ़ की ओर भेज देता है। वो इनको झांसा दे रहा था, लेकिन अब वो खुद इनके झांसे में फंस गया है और रास्ते में ही उनके ऊपर इमोंटस जॉ के लोग हमला करके उसके सभी आदमियों को मार देते हैं। मगर डिमेंटस अपने 2 साथियों के साथ बच के भाग निकला था। इधर फ्यूरियोसा खुद के हाथ में आर्टिफिशियल हाथ लगा लेती है, जिससे अब इसके दोनों हाथ हो चुके थे। इसलिए अब ये डिमेंटस को मारने अकेले ही निकल जाती है। जब वो पीछे पलट के दूरबीन से देखता है तो समझ जाता है कि वो कोई ऐसा है जो नफरत से भरा हुआ है और सिर्फ इसको ही चाहता है, वो भी जिंदा। इसलिए डिमेंटस अपने लोगों को 2 दिशा में भेज देता है और खुद भी एक दिशा में निकल जाता है। फ्यूरियोसा उन तीनों में से एक का पीछा करती है, लेकिन वो डिमेंटस नहीं होता। और अब फ्यूरियोसा के पास 2 रास्ते बचे थे, इसलिए वो उन दोनों को दूरबीन से देखती है कि उनमें डिमेंटस कौन है। तभी उनमें से एक के ऊपर दूसरे लोग हमला करके उसको मार देते हैं, जिससे इसको यकीन हो जाता है कि तीसरा आदमी ही डिमेंटस है। इसलिए अब ये उसका पीछा करके उसको पकड़ लेती है। उसको देख के इसको समझ में आ जाता है कि अब इसके मौत को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए ये उसके सामने अपना सर झुका के कहता है कि अब ये खेल यही खत्म करो। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जो तुमने ना ही सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा, और उसको अपने साथ इमोंटस जॉ के किले में लेकर आती है। इसकी माँ ने जो बचपन में उसको एक पेड़ का बीज दिया था, जिसको वो आज तक संभाल के रखी थी, उस बीज को फ्यूरियोसा डिमेंटस के बॉडी में डाल देती है, जो कुछ साल बाद एक पेड़ का रूप ले लेता है, जिससे वो हर पल धीरे धीरे मौत के करीब खुद को जाता देखता है।
रात में फ्यूरियोसा इमोंटस जॉ की 5 बीवियों को ट्रक में बैठा देती है ताकि उनको अपने साथ इस नर्क से निकाल के कुदरती जहान ले जा सके, जहां पर फ्यूरियोसा का जन्म हुआ था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी मैड मैक्स फ्यूरी रोड में कंटिन्यू होती है, जो बहुत जल्द ही अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।